जय शनिदेव। आज इस वीडियो में हम आपको शनिदेव की एक प्रचलित कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशी रहती थी। राजा विक्रमादित्य बहुत धर्मात्मा, दानी और सत्यवादी थे। एक दिन नवग्रहों में विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली कौन है। सभी ग्रह इंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, हम में से सबसे बड़ा और प्रभावशाली कौन है। इंद्रदेव ने सोचा, मैं अपने मुख से क्या बोलूं। उन्होंने कहा, इसका निर्णय पृथ्वी के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही करेंगे। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उनसे न्याय करने की विनती की। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किसे बड़ा और किसे छोटा कहे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा ने 9 प्रकार के आसन बनाए। सोने का आसन, चांदी का आसन, कांसे का आसन, पीतल का आसन, तांबे का आसन, जस्ते का आसन, शीशे का आसन, मिट्टी का आसन और 9 लोहे का आसन। फिर राजा ने सभी ग्रहों से कहा, अपनी इच्छा से किसी भी आसन पर बैठ जाए। सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए। शनिदेव को लोहे का आसन मिला, जो सबसे पीछे था। यह देखकर शनिदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। शनिदेव बोले, राजन, आपने मुझे पीछे बैठाया है। अभी आपको मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं। जब मेरी दशा आपके ऊपर आएगी तब आपको पता चलेगा कि शनि की दृष्टि कितनी प्रभावशाली होती है। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैंने न्याय के अनुसार ही व्यवस्था किया है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई। धीरे धीरे उनके जीवन में कष्ट आने शुरू हो गए। उनका राज्य उनसे छीन गया, धन समाप्त हो गया। उन्हें अपना महल छोड़ना पड़ा। राजा अकेले भटकते हुए दूसरे राज्य में पहुंचे। उन्होंने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। राजा ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन शनि की दशा के कारण एक दिन सेठ के घर कीमती हार गायब हो गया। शक राजा पर आ गया। राजा निर्दोष थे, लेकिन किसी ने उनकी एक बात न मानी और उन्हें चोर समझ लिया। राजा को बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने भगवान और धर्म को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन शनिवार का दिन आया। राजा ने सच्चे मन से शनिदेव को याद किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। शनिदेव राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए और बोले, राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। संसार को यह दिखाना था कि शनि की दृष्टि से संसार को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और भक्ति बनाए रखता है उसके कष्ट अंत में दूर हो जाते हैं। तुरंत ही राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। उनका सम्मान वापस मिला और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिला। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तभी से लोगों ने शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा सुनने की परंपरा शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये रहा शनिदेव की प्रचलित कथा। शनिदेव न्याय के देवता और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सभी मनुष्य को शनिवार के दिन शनिदेव की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी हमारी यह कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए।
शनिदेव आपकी रक्षा करे। शनिदेव की आप पे हमेशा दृष्टि अच्छी बनी रहे। जय शनिदेव।